हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आई होप सब अच्छे होंगे। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की क्लास मैंने डाली थी, 8 मिनट की वीडियो मैंने डाली थी। वहां मैंने आपको समझाया था कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो में बहुत फायदा है, आप उसको जाकर देखो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है क्या। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए, बच्चे बोलते हैं सर मेरे सारे तो गलत ही हो गए, ये सारे मैं कर ही नहीं पाया, कंफ्यूज हो गया। तो आप कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि आपको करने का तरीका नहीं पता, और वो तरीका मैंने क्लास में बताया था। फिर मैंने कहा था कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, उसकी एक स्पेशल सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, और फर्स्ट चैप्टर से लेके जितने भी चैप्टर्स आपके हैं इंडिनिको के अंदर, सबके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की क्लास में बनाने वाला हूं। आज ये पहली क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर 1 की, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मेरा पर्पस ये है, मेरा मकसद ये है कि चैप्टर नंबर 1 हो या 1 से लेके 12 चैप्टर हो, सबके असर्शन बेस्ड क्वेश्चन के क्लास में मिल जाए ना 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी कोई करा रहा हो, तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाते हैं, हमें लर्न हो जाते हैं, हम सीख जाते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करते हैं भाई, क्योंकि प्रैक्टिस कभी हुई नहीं इन क्वेश्चंस की। तो आज इस क्लास को पूरी वीडियो को ध्यान से देखो। 15-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं वो हैं, और उसके बाद आप देखना क्या आपको कॉन्फिडेंस आया है क्वेश्चन करके या नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तरीका क्या था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैं आपको बता रहा हूं फिर से एक बार छोटा सा ब्रीफ में। मैंने कहा था कि सबसे पहले आप असर्शन को रीड करना, रीजन रीड मत करना, असर्शन को रीड करना, और माइंड में सोचना कि इस असर्शन का रीजन क्या हो सकता है। वो अलग बात है असर्शन ही रॉन्ग हो। अगर आपको लग रहा है ये असर्शन सरासर गलत लिखी हुई है, फॉल्स है, ये तो कभी था ही नहीं, तो ऑप्शन आपको पहले ही मिल गया, आंसर पहले ही मिल गया आपको, असर्शन इज फॉल्स, समझ गए, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन असर्शन ठीक है तो उसका रीजन आप माइंड में सोचो। पहला स्टेप यही है कि आपको यह देखना है कि असर्शन सही है या गलत है, असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद सोचना है मन में रीजन। यहां से रीजन नहीं पढ़ना क्वेश्चन से, आपको वो बाद में पढ़ना है। यही आप गलती कर देते हैं पहली, और वही मैं आपको सुधार रहा हूं अभी से। मैं देखो कैसे करता हूं क्वेश्चन सॉल्व। देयर वॉज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बस मैंने आगे नहीं पढ़ना कुछ भी। क्या इंडिया से हमारी सारी वेल्थ ड्रेन आउट हो गई थी? ब्रिटिशर्स लेके चले गए थे, हाँ या ना बोलो बस। यस सर, लेके चले गए, सब ने पढ़ा हुआ है, असर्शन तो ठीक है। अब रीजन नहीं पढ़ना, अभी भी नहीं पढ़ना रीजन। अभी आपको सोचना है कि अगर वो वेल्थ ड्रेन करके ले गए, उस वेल्थ का उन्होंने किया क्या? ब्रिटिशर्स ने हमारी वेल्थ का यूज कहां किया, याद करो थोड़ा सा। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अपने हमारी वेल्थ से, हमारे सरप्लस पैसों से, जो भी हम ट्रेड हमारे कंट्री से होता था, सरप्लस पैसा आता था, उस पैसे को वो लोग कहां यूज करते थे? अपने वॉर एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, अपने लेविश लाइफस्टाइल के लिए, या फिर हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पूरे करने के लिए, या फिर अपने लिए कुछ इंपोर्ट वगैरह करने के लिए। ये रीजन हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब पढ़ो क्वेश्चन में कि क्या वो रीजन है या नहीं। अगर है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो, वरना नहीं होगा, वरना नहीं हो सकता। पढ़ते हैं क्वेश्चन का रीजन क्या है, ऐसे करना होता है क्वेश्चन। अब रीजन पढ़ता हूं क्वेश्चन का। कह रहा है कि ट्रेड सरप्लस वाज यूज्ड, यानी हमारा ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, उसका यूज वो करते थे वॉर एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर इंपोर्ट करने के लिए इनविजिबल आइटम्स को। यही तो हमने पढ़ा है चैप्टर में, और जो माइंड में सोचा था रीजन वही तो है इसमें भी। तो आपका आंसर क्या होगा, समझ जाओ। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आपका आंसर हुआ ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। अभी तो एक किया है, 15-20 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस अपने आप होने वाली है। मैं आ रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना। सेकेंड क्वेश्चन है कि इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन मैंने जो 8 मिनट की वीडियो थी ना, सिखाया था मैंने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, वहां भी ये क्वेश्चन मैंने उठाया था। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरड इन ब्रिटेन। असर्शन को पढ़ना है, मैंने सिखाया आपको। पढ़ते हैं असर्शन पहले, रीजन नहीं पढ़ते, लेकिन असर्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो असर्शन में लिखा हुआ है इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का, प्राइमरी प्रोडक्ट का,
और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। ऑब्वियस हम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिए थे और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो असर्शन तो ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है, हमने क्यों ऐसा किया था? भाई अच्छे से याद है आपको कि ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी लगाई थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने क्या लगाया था कि अगर आप ब्रिटेन से इंपोर्ट करोगे फिनिश गुड्स, टैक्स नहीं लगाएंगे हम, ले लो आप, ताकि उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े भाई वहां से। और उन्होंने क्या किया था, हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह कुछ पेने की नहीं लगाई थी, और हैंडीक्राफ्ट पे बहुत टैक्सेस लगा दिए थे ताकि हमारे हैंडीक्राफ्ट ना बिक पाए। इसके अलावा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं चैप्टर में। अब यही बातें रीजन में हो इस क्वेश्चन में, समझ जाना एक्सप्लेनेशन सही है वरना नहीं है, खत्म बात। पढ़ते हैं रीजन क्या है। कह रहे कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब हम कहां एक्सपोर्ट ज्यादा करना शुरू कर दिया, ऑब्वियस ब्रिटेन के साथ। कॉम्पोजिशन, किस किस चीज का ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। वॉल्यूम मतलब कितना, तो कॉम्पोजिशन हो, वॉल्यूम हो या डायरेक्शन हो, सब कुछ बदल गया। रीजन बीइंग दैट उनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उसका एक और नाम ये लिखा है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। बात तो ये कि उनकी पॉलिसी तो थी, कंफ्यूज मत होना, नाम बदल सकता है, उनकी पॉलिसी की वजह से तो हुआ था सब कुछ ही। तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यहां पर भी आंसर आपका हुआ ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। असर्शन को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, माइंड में क्या सोचना है आप कहीं पर लिख लो। सर ने क्या स्टेप बताए थे? सर ने बताया था पहले असर्शन पढ़ना, फिर सर ने बताया था रीजन मत पढ़ना, पहले असर्शन का रीजन माइंड में सोचना क्या हो सकता है, उसके बाद मैच करना क्या वो ठीक है, मैच हो रहा है मेरे रीजन से या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, यहीं पर प्रैक्टिस करो, घर पे जाके नहीं करनी पड़ेगी फिर आपको ना। असर्शन है कि रेलवे कंट्रीब्यूटेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या असर्शन ठीक है? पहले सोचो, मेरे को तो ठीक लग रही है कि रेलवे के आने से, हाँ साइड इफेक्ट्स पॉजिटिव हमें भी हुए थे, बट रेलवे के आने से ब्रिटिशर्स को एक बेनिफिट मिल गया, हमें और ज्यादा एक्सप्लॉयट करने का, उनका प्रोडक्ट इंडिया में फैल गया रेलवे के आने से, एक्सप्लॉयटेशन हुई हमारी, नो डाउट, असर्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों हुआ है सब कुछ? क्योंकि रेलवे के आने से प्रोडक्ट दूर दूर तक हर जगह पहुंचने लग गया था। अब यहां रीजन क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे रिड्यूस द मार्केट साइज ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। अरे ये क्या लिखा हुआ भाई, रेलवे के आने से क्या उनके प्रोडक्ट का मार्केट साइज कम हो गया था? हमने तो क्या पढ़ा है कि रेलवे उन्होंने अपने लिए लेके आए थे, वो अपने प्रोडक्ट को और बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केट को और वाइड करने के लिए लेके आए थे। यहां लिखा उनका मार्केट साइज रिड्यूस हो गया, ये रीजन ही गलत है। अब समझो, रीजन फॉल्स में और रीजन इज द नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन में बहुत फर्क होता है। ये रीजन ही गलत है, मार्केट साइज रिड्यूस नहीं हुआ था, एक्सपैंड हुआ था। तो यहां पर आंसर कुछ अलग तरीके का आ गया आपका कि रीजन ही फॉल्स है। अब रीजन अगर फॉल्स है तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन होता है जहां लिखा होता है कि रीजन इज फॉल्स, तो वो ऑप्शन कौन सा होता है? नीचे देखते हैं जरा, यहां लिखा है असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी आपका होता है जहां पर असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। रीजन ही फॉल्स है, ना आपका ऑप्शन ए आएगा ना आपका ऑप्शन बी आएगा। ए और बी ऑप्शन तब आते जब रीजन करेक्ट होता, फॉल्स ना होता, ट्रू होता, वो देख लेते एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अभी रीजन ही फॉल्स है, अब रीजन फॉल्स है तो समझ लो पहले दो ऑप्शन आपके चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जब करोगे बहुत सारे क्वेश्चन तभी तो सामने आएंगे, वो यहां से आप करो अच्छे से। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि असर्शन में देयर वाज अ मॉडेस्ट डेवलपमेंट, देयर वाज अ मॉडेस्ट डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आप बताओ कि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब डेवलप हुआ था क्या? हाँ हुआ तो था, असर्शन ठीक है, हुआ तो था, पर क्यों हुआ था? क्या लॉजिक था उसके पीछे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहां का इंफ्रा थोड़ा डेवलप करेंगे तो हमें आसानी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और ट्रेड बढ़ाने में भी। अब यहां रीजन क्या है सुनते हैं ध्यान से, कह रहा है ब्रिटिश एनविसेज्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू थिंक, एनविसेज मतलब टू थिंक,
क्या ब्रिटिशर ने यह सोचा था कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी इसलिए डेवलप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सोचा था कि हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडिया की नहीं। यहां लिखा है ब्रिटिश ने थिंक किया कि ग्रोथ डेवलपमेंट जाएगी इंडिया की, हम यहां इंफ्रा लेके आते हैं। अरे वो क्यों सोचेंगे हमारा? उन्होंने नहीं सोचा था हमारा। तो असर्शन तो ठीक थी, लेकिन रीजन आपका सरासर गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स रीजन है। इसमें आंसर मत मार्क करना, रीजन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भाई रीजन ही गलत लिखा हुआ है, उन्होंने थिंक किया ही नहीं। मैं कैसे बोल दूं कि थिंक किया था? थिंक किया होता फिर मैं रिलेट करता असर्शन से। तो यहां पे रीजन ही जो है ना आपका वो फॉल्स है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहे इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज बेसिकली एग्रेरियन। व्हाट इज एग्रेरियन? कि जहां पर एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर हो रहा हो, ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर का ही हो। आप बताओ अंग्रेजों के समय पे क्या हमारे इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज थी? नहीं, ना के बराबर थी ही नहीं। सर्विस सेक्टर भी डेवलप था ही नहीं बिल्कुल भी। क्या था? एग्रीकल्चर। याद है आपको एक डेटा, 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है, हाँ हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन थी। क्यों थी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। क्या ये रीजन क्वेश्चन में दिख रहा है हमको? अगर है तो हम बोल देंगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वरना नहीं है। कह रहे रीजन नियरली 85% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड डिराइव्ड लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% पॉपुलेशन, इंडिपेंडेंस से भी पहले की बात हो रही है। अभी इंडिपेंडेंस की ईव पे 72% पॉपुलेशन थी। उससे पहले की बात करें तो 85% ब्रिटिश के टाइम पे। तो सही लिख रहा है बिल्कुल कि ज्यादा पॉपुलेशन जो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन थी। बिल्कुल ठीक रीजन है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है असर्शन की। तो ऑप्शन हम क्या मार्क करेंगे? ए, कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल यहां पर है। आगे आपको बात समझ। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स हेल्प इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर। जरा दिमाग लगाओ कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फोर्स किया था, इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया था कि आप कैश क्रॉप उगाओ, इंडिगो उगाओ। क्या उससे फार्मर की कंडीशन इंप्रूव हुई थी? याद करो, एक टाइम आया था कि हमें फूड ग्रेन्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ गए थे। क्या कैश क्रॉप ने फार्मर की कंडीशन को इंप्रूव किया था? बिल्कुल भी नहीं किया था। हम ये, आपको अगर ये लग रहा हो कि हाँ सर कैश क्रॉप से पैसे बहुत सारे आ रहे थे, एडवांस पेमेंट्स हो रही थी, तो कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई। एक टाइम ऐसा आया कि उनको फूड क्रॉप भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, तो इसे इंप्रूव कंडीशन नहीं बोलते हैं। असर्शन इज फॉल्स। अब असर्शन फॉल्स है तो एक ही ऑप्शन बचता है कि असर्शन फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो आपका आंसर यहां पे होना चाहिए डी, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असर्शन यहां पे फॉल्स है, कहीं आप असर्शन को ट्रू कर दो, ये ट्रू असर्शन नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है वो ये आता है कि देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। बिल्कुल ठीक असर्शन है। ब्रिटिश टाइम पीरियड पे इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी कहां? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स, ऐसी प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज कहां ही थी? अब रीजन सोचो कि क्यों नहीं थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स का मोटिव यह था कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो यहां इंडस्ट्रीज खोलने देते ही नहीं थे। अब इनका रीजन क्या है वो पढ़ते हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस मशीन एंड टूल्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर करंट कंजम्पशन। वो तो हमें पता है कैपिटल गुड्स क्या होती है। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन बता रहा है यहां, तो ये नहीं बता रहा कि क्यों नहीं थी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो रीजन जो है इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो इसमें आंसर आप क्या मार्क करेंगे? असर्शन जो है वो तो ट्रू है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो आप मार्क करेंगे बेटा जी बी ऑप्शन। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया।
कैसे खत्म किया था उन्होंने, याद करो आप, रीजन सोचो कैसे खत्म किया था। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट पे भी टैक्सेस लगाए थे, ठीक है, रॉ मटेरियल को टैक्स फ्री किया था, ब्रिटिश प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करते थे हम ब्रिटेन से उसको भी टैक्स फ्री किया था। इस तरीके से इंडिया से इंडस्ट्रीज खत्म होती चली गई और उनकी इंडस्ट्रीज यहां पर सेटअप होती चली गई। अब यहां क्या लिख रहा है, कह रहे कि प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू मेक इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम दोज इंडस्ट्रीज। यही मोटिव था उनका। उन्होंने क्यों खत्म किया, इसीलिए खत्म किया था कि इंडिया जो बन जाए वो एक्सपोर्टर बन जाए रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन जाए फिनिश गुड्स का। तो इनका रीजन जो है असर्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं मानता हूं और बिल्कुल है। तो आप मार्क करेंगे आंसर ए। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 8th का आंसर आप ए मार्क कर देंगे। अब जो 9th क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो एग्रीकल्चर था, 1 सेकेंड बेटा, हाँ 9th क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एग्रीकल्चर रिमेन बैकवर्ड ड्यू टू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ब्रिटिश टाइम पीरियड पे जमींदारी सिस्टम जो शुरू उन्होंने किया था और उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गया था। इनका रीजन फिर से बोल रहा हूं, आपको नहीं पढ़ना है, खुद सोचना है कि जमींदारी सिस्टम से हमारा एग्रीकल्चर खराब कैसे हो गया। क्योंकि जमींदारी सिस्टम में उनका मोटिव था फार्मर से जितना हो सके रेवेन्यू कलेक्ट करना, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट में कोई भी कॉस्ट शेयर ना करना। याद एक लाइन लिखी थी एग्जाम चैप्टर में कि दे वर नॉट शेयर कॉस्ट, दे ओनली शेयर प्रॉफिट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स। उनकी फार्मिंग से जो प्रॉफिट होता था वो शेयर कर लेते थे एज अ रेंट, एज अ इंटरेस्ट लोन पे बहुत सारा, लेकिन वो लोग कभी भी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कॉस्ट शेयर नहीं करते थे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहां रीजन क्या लिखा है सुनते हैं, कह रहे मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस द कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर्स, दे डिड नथिंग टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, इसलिए हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया। अगर वो पैसा लगाते, फार्मर्स के साथ हेल्प करते, सपोर्ट करते उनको, तो डेवलप हो जाता। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी। तो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन का, तो आंसर इज ए आप मार्क कर देंगे 9th क्वेश्चन का। आ गया बात समझ आपको। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जो रीजन लिख रहा है वो असर्शन का बिल्कुल ट्रू एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इज ए, दैट इज असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद आते हैं बेटा जी 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा है सुनना ध्यान से। 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड ड्यू टू पार्टीशन। इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, सुना आपने। तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद जो है हमारा एग्रीकल्चर सफर कैसे हुआ। असर्शन ठीक है, पहले बताओ। असर्शन बिल्कुल ठीक है कि हाँ सफर तो हुए थे हम। मेरे माइंड में रीजन ये आता है कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन जैसे हुआ हमारा, तो हमारा जो मोस्ट फर्टाइल लैंड था, जो सबसे अच्छा उपजाऊ वाला जो लैंड था, जो मिट्टी थी, वो पाकिस्तान के एरिया में चली गई थी, वेस्ट पंजाब जिसको हम बोलते हैं, वहां चली गई थी। इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सफर हुआ था। अब इनका रीजन क्या है, कह रहे सीजेबल पोर्शन ऑफ फर्टाइल लैंड, जो अच्छा लैंड था जिस पर एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता था, वो पाकिस्तान में चला गया था। तो बिल्कुल ठीक रीजन है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है सॉल्यूशन का। तो आप मार्क करेंगे इसका आंसर बेटा जी ए। बोलो आ गया समझ आपको। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अब 11th क्वेश्चन क्या कहता है। 11th क्वेश्चन बोल रहा है कि इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन इंक्रीज कंसिडरेबली। इंडिया जो है वो ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खरीद रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। याद है आपको, बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि हमें आदत लग गई थी वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने की। याद है, चीप प्रोडक्ट थे, उनके क्वालिटी वाले थे, हैंडीक्राफ्ट बहुत महंगा था। ये सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि हम क्यों वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट था वो उनके प्रोडक्ट से कंपीट नहीं कर सकता था, हम बहुत महंगा बनाते थे, है ना, क्वालिटी भी नहीं आ पाती थी। अब इनका रीजन क्या है, द इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री witness a decline and could not compete with the cheap machine made product of the Britain। बिल्कुल ठीक रीजन है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, जो हमने सोचा था वही इसमें आंसर लिखा हुआ है। तो आप मार्क करेंगे आंसर ए। इस तरह से देखो, इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैंने बताई जो आपको कि पहले आप असर्शन पढ़ो।
असर्शन पढ़ने के बाद रीजन मत पढ़ो क्वेश्चन से, आप सोचो कि रीजन क्या हो सकता है, फिर ढूंढो उसके अंदर रीजन है वो मैच कर रहे हैं नहीं, फिर आप मार्क करें क्वेश्चंस को। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। 12th क्वेश्चन है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ये आपने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है फॉरेन ट्रेड वाले टॉपिक में, कि इंडिया का 50% से भी ज्यादा ट्रेड किससे हो रहा था, ब्रिटेन से हो रहा था। रीजन नहीं पढ़ना, खुद सोचना है कैसे हो रहा, क्यों हो रहा था। ब्रिटेन ने इतनी सारी चीजें कर दी थी, सुएज कनाल बना दिया था, आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया था कि भाई हमारा ट्रेड इंडिया से, रेलवे लेके आए थे। जो भी रीजन आपको दिखे मार्क कर देना, अगर ये है तो इसके अंदर कि बहुत सारा ट्रेड हमारा इंडिया से हो, तो ऐसा क्या किया ब्रिटेन ने कि हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा ब्रिटेन से होने लगा। तो आप क्या सोच सकते हैं, मैंने बताया आपको आंसर है, यहां रीजन है ओपनिंग ऑफ सुएज कनाल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट इजियर, इसलिए ट्रेड हमारा वहां पे बढ़ गया था। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहां भी आपका आंसर ए आ रहा है, बाई चांस ए आ रहा है, सारे ए नहीं होते हैं, ध्यान रखना, कहीं आप एग्जाम में सारे ए मार्क कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ए। किसका आंसर था ये 12th क्वेश्चन था। अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। ओपनिंग ऑफ सुएज कनाल इन 1769 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बाकी सब सही है, क्या सही नहीं है आपको दिख रहा है? मेरे हिसाब से सुएज कनाल 1869 में ओपन हुआ था भाई, नॉट 1769। देखो डेटाबेस क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। असर्शन हो गई फॉल्स, आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं मैं, आंसर में साफ साफ लिखा है असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन आपका डी है, बात ही खत्म हो गई। आई बात समझ? तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं जब असर्शन फॉल्स हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, 69 लिखा है लास्ट में, होता है 1869 है, यहाँ 79 लिखा है, तो गलत कर दोगे आप लोग, ये गलती नहीं करनी है। 13 का आंसर आप मार्क करेंगे बेटा जी, डी। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोल रहा है इंडिया एंटर्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द ईयर 1921। एक बात याद करो, टॉपिक था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वहां हमने पढ़ा कि 1921 में इंडिया की पॉपुलेशन देखी गई कि वहां नेगेटिव रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, उल्टा थोड़ी सी कम हो गई थी, इसलिए हमने बोला उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि 1921 में जब पॉपुलेशन नेगेटिव रेट से बढ़ रही थी, उसके बाद 1921 के बिल्कुल बाद हमारी पॉपुलेशन में हमेशा कंसिस्टेंट राइज देखने को मिला। 21 के बाद ध्यान रखना, क्योंकि बर्थ रेट बहुत हाई हो गया था। अब यहां लिख रहा है रीजन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड कंसिस्टेंट राइज प्रायर टू 1921। भाई 1921 के बाद हम एंटर हुए सेकेंड स्टेज में, जब बर्थ रेट बहुत हाई हो गया था। तो प्रायर का मतलब क्या बनता है? 1921 से पहले तो बहुत कम रेट से बढ़ रही थी पॉपुलेशन, कंसिस्टेंट राइज तो 1921 के बाद देखने को मिला, प्रायर नहीं। तो रीजन जो है वो फॉल्स है यहां पर, तो इस रीजन को आप फॉल्स मार्क करेंगे, तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो आप मार्क करेंगे इसका आंसर सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक एक बार मेरे कहने पे ना ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूं। 15 क्वेश्चन क्या है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, समझते हैं मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से पहले पहले बच्चे की डेथ हो जाना बर्थ के बाद। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी होता है, मदर की डेथ होना आफ्टर गिविंग बर्थ टू बेबी। तो वो दोनों बहुत हाई थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्यों हाई थे? हमारी कंट्री में जितनी हेल्थ सर्विस अच्छी होनी चाहिए थी उतनी थी नहीं, अच्छी क्या अवेलेबल ही नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो इसलिए 1 साल से पहले के बच्चे की डेथ बहुत जल्दी हो जाती थी। तो अब यहाँ क्या रीज़न लिख रहा है? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर हाईली इनएडिक्वेट, सही लिख रहा है, एंड नॉट अवेलेबल टू अ पॉपुलेशन, सही लिख रहा है। तभी IMR बहुत ज़्यादा था। ठीक है, 1 साल से पहले बच्चे की डेथ जाना, तो रीजन बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट भी है असर्शन की। तो 15 का आंसर मैं मार्क करना चाहूंगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब आते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। मतलब पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कितने लोग कौन सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में काम कर रही है। आप बताओ, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन काम कर रही थी,
फिर इंडस्ट्रीज में, फिर सर्विस सेक्टर में। ब्रिटिश टाइम पीरियड पे आप सबको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी हुई नहीं इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज देखने को मिला नहीं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में। असर्शन बिल्कुल ट्रू है कि लिटिल साइन ऑफ चेंज, बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज खोलने दी नहीं ब्रिटिश के अंदर, सिंपल रीजन है। अब यहां क्या लिख रहा है, देयर हैड बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात तो समझ में आती है, वहां बहुत शेयर डिपेंड था पॉपुलेशन का, लेकिन लिखा आगे इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट मेरे को रॉन्ग लगती है कि ऑल द स्टेट्स लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे इंडिया के हर स्टेट में एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था, हर स्टेट में एग्रीकल्चर नहीं बढ़ रहा था, तो कैसे पॉपुलेशन का शेयर बढ़ सकता है? तो असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन इसका फॉल्स है, तो आप मार्क करेंगे ऑप्शन दैट इज सी। तो इस तरह से करते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। मैंने कहा था पूरी क्लास देखना, जिस बच्चे ने पूरी क्लास देखे मुझे कमेंट करके बताना, और पूरी क्लास देखने के बाद क्या आपको लगा कि ऐसे प्रैक्टिस करने से कुछ फायदा होगा? अगर होगा तो आप हर क्लास को देखेंगे, ये आज से प्रॉमिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम बहुत पास है, अभी से करोगे तो काम बनेगा, ठीक है? फालतू चीजें छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, मोबाइल फोन थोड़ा कम कर दो, थोड़ा क्या बहुत कम कर दो, तब जाके आप पढ़ पाओगे। इवन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको मेहनत चाहिए, आपको मिल रही है क्लासेस, आप कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।